बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर अहमद पेज नंबर 114, डायग्राम का नंबर है 6.35। ये डायग्राम है और हमने इसी के बेस के ऊपर और आगे दूसरी डायग्राम आगे पेज पे दी गई है। देखिए हमारा ये क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ना है, उस पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्लोरल फार्मूला। ये दोनों इंटररिलेटेड, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला इंटररिलेटेड है और इनका पूरे फ्लावर के साथ ताल्लुक है। और फ्लावर की डिस्क्रिप्शन हम कंप्लीट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे अब उसकी जो समरी होती है, चंद जो खास पॉइंट होते हैं वो डिस्कस होने हैं। इसमें चंद एक अहम पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट थोड़े से वजाहत तलब हैं। जो चीज़ फर्स्ट टाइम आपके सामने आती है वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। बहरहाल हमारा टॉपिक है जी फ्लोरल डायग्राम। जब हमने फ्लावर को स्टडी किया उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। हमने उसकी सिमेट्री, उसके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, कितने हैं, उसमें सेपल्स कितनी हैं, पेटल्स कितनी हैं, कहाँ पे हैं, एंड्रोशियम स्टेमन्स कितने हैं, गायरेशन कितनी है सर और किस तरह एक की। बार फिर पेज नंबर बता दें। जी आपने क्या पूछा है, दोबारा पूछिए। सर जी शेर अहमद का पेज नंबर बता दें एक बार। जी शेर का पेज नंबर 114। सर शेर अहमद का पेज नंबर दोबारा से बता जी 114 डायग्राम का नंबर है 6.35। चैप्टर नंबर 6 है फ्लावर। फ्लावर का एंड है तकरीबन, फ्लावर वाले चैप्टर का तकरीबन एंड वाले आपके 5-6 पेजेस हैं जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद। जी अब दोबारा के फ्लोरल डायग्राम में हम फूल को खास सिंप्लीफाइड तस्वीर की शक्ल में शो करते हैं। इस तस्वीर में फूल की सिमेट्री नजर आ रही होती है, उसमें मेल फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो शो किए गए होते हैं, सेपरेट पेटल दिखाई गई होती हैं, उनकी तादाद भी इंडिकेट होती है, वो जुड़ी हुई हैं, सेपरेट हैं, ये भी पता चलता है। यानी वो सारी इंफॉर्मेशन। और इस फ्लो डायग्राम का ताल्लुक फ्लो फार्मूला के साथ है, जो हमारा अगला टॉपिक भी है। फ्लो डायग्राम, फ्लो फार्मूला दोनों इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। ज़ाहिर सेपरेट क्वेश्चन है लेकिन दोनों इंटर रिलेटेड है। अब कुछ चीज़ ऐसी हैं इसमें जो वजाहत तलब है और शेर में काफ़ी ज़्यादा वजाहत की हुई है इनकी। बहरहाल उसमें सबसे पहली चीज़ चूँकि हम इस कंसेप्ट से वाकिफ़ है, पहले से कंसेप्ट ये था कि एक स्टेम है या ब्रांच, उसमें एक लीफ उगा हुआ है, उस लीफ और स्टेम के दरमियान में जो एंगल है उसे एक्सिल है। एक लीफ और स्टेम के दरमियान जो दरमियानी एंगल होता है वो एक्सिल का है। तो उसका के दरमियान पर एक बर्ड होती है, तो वो बर्ड डेवलप होती है तो उससे एक न्यू ब्रांच बन सकती है या एक न्यू फ्लावर बन सकती है। फर्स्ट की जहाँ पे फ्लावर उगाया है, उस लीफ को जिसके एक्सिल में फ्लावर उगा है उसे हम ब्रैकेट कहते हैं। ये ध्यान रखना है, वो लीफ जिसके एक्सिल में फ्लावर ग्रो करता है उसे ब्रैकेट कहा जाता है। और इसको ध्यान में रखना है। जब हम डायग्राम ड्रा करते हैं तो ब्रैकेट को हम नीचे की तरफ या अपनी तरफ ड्रा करते हैं। आप ये फर्ज कर लें कि हम फूल के सामने की तरफ खड़े यूं खड़े हुए हैं कि ब्रैकेट हमारी तरफ है और स्टेम हमसे ऑपोजिट साइड पे। जैसे नक्शे का असूल होता है, नक्शे में नीचे साउथ और ऊपर नॉर्थ होता है। फ्लो डायग्राम में नीचे की तरफ या जिस तरफ आप मौजूद हैं उस तरफ ब्रैकेट और उल्टी साइड पे जो हालत साइड स्टेम होता है वहाँ पे मदर एक्सिस शुरू किया जाता है, जिसकी डायग्राम अभी आएगी तो आप उस डायग्राम को देख सकते हैं। जी ये बैकग्राउंड हो गया दो चीज़ों का कि फ्लो डायग्राम बनाने के लिए जो बेसिक हमने चीज़ों की पोजीशन को देखते हैं। तस्वीर बनी हुई है, तस्वीर कटनी है कि अब यहाँ जो प्रॉब्लम है इसको अपने फिर दोबारा सुन लेना है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं वो 3 डायमेंशनल होती हैं। 3 डायमेंशनल को सिंपल 3D कहते हैं। हमारा कागज़, पेज, हमारा व्हाइट बोर्ड, स्क्रीन, जो भी चीज़ जहाँ भी आप ड्रा कर रहे होते हैं, देख लेते हैं, वो 2D होती है। याद रखिएगा कि किसी भी 2D चीज़ के ऊपर 3D को प्रॉपर शो नहीं किया जा सकता है। 3D को 3D मॉडल की मदद से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। काम जब पेज या बुक में लिखे होते हैं तो सब 2D होते हैं। तस्वीर 2D है जब देखते हैं और ये उस एंगल पे प्रॉपर शो नहीं कर सकती है। लेकिन बहरहाल इस तस्वीर को आप यूँ फर्ज कर लीजिए कि एक लीफ जिसको हम ब्रैकेट कहेंगे उसके एक्सिल में फूल हो रहा है। अब आपने फूल में चेक करना है, लफ्ज़ ढूंढना है आपने। फूल में ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियम। प्लेन लिखा हुआ, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियम। जी ये फूल का प्लेन है, यानी एक ऐसी लाइन जो फूल की एंटीरियर साइड को पोस्टीरियर साइड से मिला रही है, सेंटर से गुजर रही है। याद रखिए एंटीरियर साइड वो साइड है जहाँ ब्रैकेट होती है और पोस्टीरियर साइड वो होती है जहाँ मदर एक्सिस होता है। इसको अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हैं क्लियर तो अगले पेज पे जाएं, 116 पे चले जाएं।
116 पे डायग्राम है जी 6.36 ए डायग्राम। इसमें जहाँ पे ए लिखा हुआ है उसके ऊपर एक जैसे चांद की शक्ल होती है, हिलाल जिसको आप कहते हैं, अर्ली चांद, यूं की शक्ल का, ये ब्रैकेट को शो कर रही है। इसकी उल्टी साइड पे फूल की जो डायग्राम बनी है उसके ऊपर एक गोल्ड दायरा बना हुआ है, छोटा सा डॉट की शक्ल पे, ब्लैक डॉट बना हुआ है। ये मदर एक्सिस है। आप ए वाली साइड पे खड़े हुए हैं और अपोजिट साइड पे मदर एक्सिस जो कि स्टैम्प को शो कर रहा है, ए के सामने ब्रैकेट, हम इसकी बात कर रहे हैं। वो लाइन जो मदर एक्सेस फूल के सेंटर और ब्रैकेट से गुजर रही है, इस लाइन को एंटीरियर पोस्टर कहेंगे। इसमें याद रखिएगा ब्रैकेट एंटीरियर साइड पे है और मदर एक्सेस पोस्टीरियर साइड पे काउंट किया जाता है। ये आर्बिट्रेशन है, ये चीज़ें हमने खुद डिसाइड की हैं कि हम इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, आर्बिट्रेरी ऐसा किया जाता है। सेकंड, इसी डायग्राम के अंदर दोबारा चेक करें, जो एंटीरियर पोस्टर प्लेन है अगर इसको बाइसेक्ट कर दें, इसके ऊपर एक और लाइन ऐसे लगाएं कि वो जिसको राइट एंगल पे डिवाइड कर दे, दरमियान से डिवाइड कर दे, फूल के सेंटर से गुजरते हुए, तो उस लाइन को लेटरल लाइन कहेंगे। तस्वीर में आपको लेटरल लाइन, लेटरल प्लेन नजर आ रहा है। अगर एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल के दरमियान में इसको भी बाइसेक्ट कर दें फूल के सेंटर से गुजरते हुए, इस प्लेन को डायगोनल प्लेन का नाम देते हैं। और अगर इससे हट के कोई और अगर आप डायग्राम में लाइन लगाते हैं, वो ओब्लिक प्लेन कहलाता है। वह ये वो प्लेन्स हैं जो तस्वीर में दिखा दिए गए हैं, लेकिन ये हमारी डायग्राम में शो नहीं किए जाएंगे, मौजूद होंगे लेकिन शो नहीं किए जाएंगे। फिर सुन लीजिए, जो डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें प्लेन दिखाए गए हैं। जब हम खुद डायग्राम ड्रा करेंगे, फ्लोरो डायग्राम, उसमें प्लेन ना तो लिखा गया होगा ना बताएंगे कौन सा है, लेकिन अंडरस्टूड होगा ब्रैकेट वाली साइड एंटीरियर है, मदर एक्सिस वाली साइड पोस्टीरियर है, और वो लाइन जो क्रॉस करेगी, इसको बाइसेक्ट करेंगे, वो जो है वो कहलाएगी लेटरल प्लेन। हमारा प्लेन्स पूरे हो गए। हमारा अगला जो कंसेप्ट है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है। फूल दो किस्म के होते हैं, एक्सिलरी और टर्मिनल। अगर एक्सिलरी हो तो मदर एक्सिस शो होता है, अगर फुल टर्मिनल हो तो फिर उसका मदर एक्सिस शो नहीं किया जाता, क्योंकि वो खुद मदर एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट उगा हुआ होता है, उसके दरमियान में नहीं होता है, जिसकी साइड पे नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, कंसेप्ट है ऑड सेपल एंड ऑड पेटल। ऑड सेपल एंड ऑड पेटल। इस कंसेप्ट को देखने के लिए आपको फ्लोर डायग्राम देखने पे, और वही डायग्राम जो मैंने भी की है, पेज नंबर 116 पे चले जाना है। गो टू पेज नंबर 116। ए डायग्राम 6.36 ए डायग्राम को आपने देखना है। जहाँ पे ए लिखा हुआ है इसके सामने एक हिलाल जैसी, चांद जैसी शक्ल बनी है। मैंने हिलाल के चांद को इस्तेमाल किया, वो वेल नोन है। टेक्निकली ये शेप ब्रैकेट शेप है। याद रखिए ये ब्रैकेट्स आपने मैथ में पढ़ी हुई हैं, मैथ में कई किस्म के ब्रैकेट्स होते हैं, ये उससे मिली हुई शेप है। और ये ना सिर्फ ब्रैकेट शेप है, बल्कि जो ये ए के बिल्कुल सामने वाला चांद है, ये ब्रैकेट, उस ब्रैकेट को जो उस लीफ को शो करती है जिसके एक्सिल में फ्लावर ग्रो हो रहा है। इसके आगे एक दायरा है, इस दायरे में 3 ब्रैकेट्स हैं, इस दायरे में 3 ब्रैकेट्स हैं। ये तीनों ब्रैकेट सेपल्स यानी केरेक्स को शो करते हैं। अब चेक करें कि जहाँ पे ये ए वाली ब्रैकेट पड़ी हुई है, एक सामने जो ब्रैकेट है, इसके एग्जैक्ट सुपरपोज मुंतबक हो रही है, बिल्कुल इसको बिल्कुल ऊपर सामने एक सेपल है, इसके ऊपर दाएं और बाएं 2 सेपल्स हैं, टोटल 3 सेपल्स हैं। स्कूल में 3 सेपल्स हैं, एक बिल्कुल ब्रैकेट के ऊपर है, सामने है, 2 राइट लेफ्ट है। इस अकेली ब्रैकेट को जो, इस अकेली ब्रैकेट शेप स्ट्रक्चर को, या कहना चाहिए उस अकेली सर्कल को जो बिल्कुल ब्रैकेट वाली साइड पे है या हमारी वाली साइड पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड ऑड सर्कल। और जो 2 बचती हैं वो ज़ाहिर है वो ऑड है। अब पेटल को देखें, जहाँ पे ऊपर डॉट लगा हुआ है, ब्लैक डॉट, वो मदर एक्सेस है। उसके बिल्कुल साथ पहले दायरे में, उसके बिल्कुल साथ ही राइट लेफ्ट साइड पे 2 सर्कल्स हैं, और उसके बिल्कुल दायरे के बिल्कुल नीचे, एग्जैक्ट नीचे अक्लोती पैटर्न है। और आगे आएंगे तो कुछ फासले पे राइट और लेफ्ट साइड पे 2 और पैटर्न हैं। टोटल 3 पैटर्न हैं, एक अकेली है, 2 आमने सामने। जो 2 आमने सामने हैं उनको छोड़ के जो अकेली है ऊपर, वो ऑड पैटर्न है। याद रखिए ऑड पैटर्न और ऑड सर्कल हमेशा ऑपोजिट होते हैं। इस तस्वीर में ऑड सर्कल नीचे है और ऑड पैटर्न ऊपर है। ये ऑड सर्कल ऑड पैटर्न का कंसेप्ट था। एक और तस्वीर देखनी है आपने, पेज नंबर 117 पे जाना है, 117। ए डायग्राम को देखना है, सिर्फ ए डायग्राम। इसमें नीचे ब्रैकेट नहीं शो हुई, लेकिन ऊपर मदर एक्सिस नजर आ रहा है। जिस साइड पे ब्रैकेट होती है, चेक करें,
इसके राइट लेफ्ट पे दो सर्कल्स हैं, पहले दायरे में दो सर्कल्स, उसके ऊपर फिर दो सर्कल और मदर एक्सिस के सामने एक अकेली सर्कल। अब इसकी सर्कल ऊपर की तरफ है, जो ऑड सर्कल है, ऑड सर्कल ऊपर है। और अगर आप इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, जिस साइड पे ब्रैकेट होनी चाहिए जो लिखी गई, वहां पे एक अकेली पेटल है जिसको ऑड पेटल कहेंगे, जबकि चार पेटल आमने सामने दो दो की शक्ल में मौजूद है। ये ऑड सर्कल, ऑड पेटल मैंने दो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दिया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है जी 4। पॉइंट नंबर 4 में ऑड सर्कल ऑड पेटल का जिक्र करने के बाद उसने ये कहा कि ब्रैकेट की शक्ल वाले एक दायरा सर्कल्स के लिए, एक दायरा पेटल्स के लिए ब्रैकेट की चांद जैसी शक्लें बनाते हुए आपने तस्वीर मुकम्मल करनी है। उसमें टोटल कितनी केलिक्स हैं, सर्कल्स कितने हैं, कितने पेटल्स हैं, वो उसमें जुड़े हुए हैं, दूर हैं, वेल वेट, कंट्रॉक्टेड, ट्विस्टेड, कैसी कंडीशन में, वो सब चीज़ें सामने रखते हुए जो कि स्कूल में पढ़ा था, ये डायग्राम ड्रा किया। दो दायरे हो गए, सर्कल का एक दायरा और एक पैटर्न वाला दायरा हो गया। अगर वो जुड़ी होंगी तो गैमा, और अगर सेपरेट सर जी सर ये 6.36 दोबारा एक्सप्लेन कर दे। पॉइंट नंबर 4 मैंने एक्सप्लेन किया है। ऑड सर्कल ऑड पैटर्न को सामने रख के आपने बाकी सर्कल्स पैटर्न को मुकम्मल कर दिया। तस्वीर को देखना पड़ेगा, गो टू पेज नंबर 116। ऑड सर्कल सबसे नीचे है और उसके ऊपर राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर डॉट लाइन छोड़ते हुए कुछ आगे दो बिजी सर्कल बनाए गए, टोटल 3 सर्कल हैं दायरे का। ऐसे ही ऑड पैटर्न ऊपर की तरफ है मदर एक्सेस वाली साइड पे, और कुछ फासले के ऊपर दो ब्रैकेट्स राइट लेफ्ट साइड के ऊपर। ये आसान थी। और जो नेक्स्ट पेज पे है 117 वाली, उस डायग्राम को देख लें। मदर एक्सेस के बिल्कुल सामने ऑड सर्कल है, उसकी राइट लेफ्ट साइड पे दो सर्कल हैं, फिर राइट लेफ्ट साइड पे दो सर्कल हैं, टोटल 5 सर्कल हैं। और ये सर्कल इम्ब्रिकेट कंडीशन में, हम इम्ब्रिकेट तरह पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसकी उल्टी साइड के ऊपर नीचे ऑड पैटर्न है, सर्कल्स के अंदर उलझा रहे हैं। उसके बाद राइट लेफ्ट पे दो पैटर्न, फिर राइट पे दो पैटर्न, टोटल 5 पैटर्न है। और ये भी इम्ब्रिकेट कंडीशन है, हमने यहाँ पर अभी देखा है जी। अगले पॉइंट में आ जाइए। क्लियर हो गया पॉइंट? सवाल किसने पूछा था ये वाला? जी सर क्लियर है? ओके चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है जी, स्टेमन्स। स्टेमन्स को शो सर करने वो की जी सर टाइप्स ऑफ फ्लावर वाला भी दोबारा पॉइंट बता दें। टाइप्स ऑफ फ्लावर वाला क्या मतलब? सर एक्सिलरी वाला जो हमने सर पहले बताया था। ये इसे बहुत पहले बयान हो चुका हुआ, दोबारा बयान कर देता हूँ। फूल दो तरह के हो सकते हैं, एक्सिलरी फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर। अगर फूल स्टेम या ब्रांच के आखिरी सिरे पे उगा हुआ हो तो वो टर्मिनल होता है। अगर टर्मिनल हो तो उसमें मदर एक्सेस शो नहीं करती। लेकिन अगर फूल स्टेम की साइड पे उगा हुआ या ब्रांच की साइड पे उगा हुआ हो और ब्रैकेट भी मौजूद हो तो फिर ब्रैकेट और मदर एक्सेस दोनों शो करते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर सिर्फ मदर एक्सेस को शो करते हैं। जो साइड वाला है वो एक्सिलरी है और जो टॉप वाला है आखिरी सिरे वाला वो टर्मिनल है जी। पॉइंट नंबर 5, स्टेमन्स को कैसे शो करना है। तस्वीर को पहले यही तस्वीर जो आपने देखी है 2-3 बार देख ली है, दोबारा देखें। पेज पर 116 पे पहली डायग्राम, ए डायग्राम। सर्कल्स के अंदर एक दायरे में या जैसे यहाँ देख रहे हैं दो दायरों पे स्टेमन बने हुए, जो कि स्कूल में वो दो दायरों में टोटल 6 हैं, 3 जमा 3 बने हुए, 3 जमा 3। और अगर आप अगले पेज पे जाए यानी पेज नंबर 117 पे, और जो स्टेमन जो शो करने हैं, असल में स्टेमन को शो करने के लिए हम किडनी की शेप शो करते हैं। वो किडनी शेप असल में एंथर की दो लोब को शो करती है। आमतौर पर एंथर में दो लोब होते हैं। डायग्राम चूंकि बहुत छोटी बनी हुई है इसलिए डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है कि किडनी कैसे। अब जो ये ए डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें कई दायरों के अंदर अगर उसको देखेंगे तो आपको गालिबन 3 दायरे महसूस होंगे। 3 दायरों में बहुत से स्टेबल करते हैं। जब स्टेबल बहुत से हों तो उसको इनडेफिनेट कहते हैं। ये इनडेफिनेट है चूंकि बहुत ज़्यादा तादाद में, और ये सब के सब बाजार ऐसे लगता है जैसे दायरे में पड़े। इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे जहाँ पर टॉपिक आएगा। यहाँ पे एक और डायग्राम देखिए, सी डायग्राम को देखिए। इसमें 10 स्टेमन है, 9 स्टेमन जुड़े हुए हैं, 10वां स्टेमन ज़्यादा पड़ा हुआ है। यानी स्टेमन गुर्दे की शक्ल में, दायरे में या दायरों में जैसे भी हों, अगर जुड़े हुए हैं तो वो भी दिखाए जाएंगे, सेपरेट हैं तो वो भी दिखाए जाएंगे। अगर अब इसकी डी डायग्राम को देखिए, यानी पेज नंबर 117 पे एबीसीडी चार्ट डायग्राम है और 6.37 डी को देखना है। इसमें वो जो 6 के 6 स्टेमन है वो एक छोटी सी लाइन के जरिए पेरियंट लीव से जुड़े हुए। ये लाइन एपिपेटल्स को शो करती है। एपिपेटल्स का लफ्ज़ पहले से एक्सप्लेन हो चुका होगा।
डायग्राम में यहाँ पे लाइन की शक्ल में है। जब हम फ्लोरल फार्मूला देखेंगे पेज नंबर 117 पे, तो वहाँ पे ये कर्व की शक्ल में आपको नजर आ रहा है जी। स्टेमन शो हो गई। पॉइंट नंबर था जी हमारा 5 वेलकम 5 पर। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6। सब फूल के सेंटर में हमने गाइनेशियम को शो करना है। इसको फूल को पकड़ना 116 पेज पे ए डायग्राम। फूल के सेंटर में ओवरी दिखाई हुई है। गाइनेशियम या पे हम ओवरी का सेक्शन दिखाते हैं। इस तस्वीर में जो आपके सामने है ओवरी डबल लाइन में दिखाई हुई है। इसका मार्जिन डबल लाइन से बनाया हुआ है। इसके अंदर 3 खाने हैं, इसके अंदर ओवरी नजर आ रहे हैं। अगर आप अदर तस्वीरों को देखते हैं 117 पे ए डायग्राम को देखते हैं, इसमें बहुत सी कार्बन्स हैं। बी डायग्राम में एक ऐसी कार्बन है जिसमें 2 ओवरीज जुड़ी हुई हैं। सी में सिंगल है और डी में फिर 3 आपको नजर आती है। मुख्तलिफ किस्म के फूलों में ओवरी की कंडीशन, उसमें खाने कितने हैं, बीच कैसे, तो सब कुछ दिखा दिया जाएगा। ये था जी अबाउट ओवरी को कैसे शो करना है। छोटा सा टॉपिक है जिसकी तस्वीर भी मौजूद है अगले पेज पे, एम्पिरिकल एंड थ्योरेटिकल डायग्राम। तस्वीर को देखिए, अगले पेज पे आ जाइए। 116 पे 2 डायग्राम है ए और बी। ए डायग्राम में आपको ब्रैकेट और बदर दरमियान में फूल नजर आ रहा है। फूल में 3 केलेक्स, 3 क्रोला, 6 स्टेमन्स और ओवरी के अंदर 3 खाने नजर आ रहे हैं। ये एक फूल की वो डायग्राम है जिसको हम सर जो कौन सी डायग्राम में? 116A 116A डायग्राम में फूल के अंदर जो कुछ आपको नजर आ रहा है वो सारा कुछ ड्रा कर दिया गया है। ये फूल एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ लिली, ये लिली का एम्पिरिकल, लिली एक मशहूर मारूफ गवरीलिएसी के बहुत से मेंबर्स हैं और उसकी जीनस का नाम है लिली। और बी डायग्राम थ्योरेटिकल डायग्राम ऑफ आयरिस, इसी फैमिली का एक मेंबर है, नाम है आयरिस। अब इसको चेक करें, बाहर दोनों डायग्राम मिलती जुलती हैं। इसमें भी 3 सेपल, 3 पेटल या 6 पीरियड का लीजिए। इसमें 3 स्टेमन बड़े वाजे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर दूसरे दायरे में 3 डॉट लगे हुए हैं। सिर्फ 3 जगह पर खाली मोटे से हल्के से डॉट लगा दिए। ये डॉट ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 स्टेमन थे जो गायब हो गए। बहुत से मोनोकॉट में स्टेमन 6 होते हैं, लेकिन आयरिस में सिर्फ 3 स्टेमन हैं, 3 गायब। जो 3 गायब हैं उनको डायग्राम में डॉट से शो किया गया होगा, हल्के हल्के डॉट के शक्ल में। और ये डायग्राम इसकी थ्योरेटिकल डायग्राम कहलाती है। अगर आप वो चीज शो कर रहे हो जो नजर नहीं आ रही लेकिन अब पहले वो थी गायब हो गई, तो वो डायग्राम आपकी थ्योरेटिकल डायग्राम कहलाती है जी। इसके साथ ही हमारा आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमारा आज का दूसरा सिर्फ 4-5 लाइन वाला क्वेश्चन है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर, वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर। इसके लिए आपको एक और पेज निकालना पड़ेगा। मैं पेज ढूंढ लूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। पेज नंबर इसी बुक के अंदर शेर अहमद के अंदर से जी, मेरे सामने जो इस वक्त पेज निकला है 204 205 204 205, ये पेज निकालना। शेर अहमद आपके पास मौजूद है। बाई चांस वो पेज मेरे सामने आ गया जो कि चाहिए था। वो बहुत से पेज हैं, लेकिन 204 205 इसमें 204 पेज के ऊपर एक टहनी, बी डायग्राम में फ्लावर, सी डायग्राम में फूल को काट के दिखाया हुआ, ऊपर से नीचे काट के दिखाया हुआ। सी डायग्राम बी डायग्राम फूल को देखें तो उसमें 5 एप्पल्स नजर आ रही हैं, 5 रोशनी। लेकिन जब इसको काटे हैं ऊपर से नीचे हाफ हाफ, तो यहाँ पे 3 पत्तियां और 2 एप्पल्स और कुछ स्टेमन्स हमें नजर आ रहे हैं, कुछ नजर आ रही हैं, कुछ जो है वो कट के गायब हो। ये डायग्राम वर्टिकल सेक्शन है। ऐसे ही दाएं पेज पे 205 पे देखें, इसकी भी बी डायग्राम है। फूल को काटा है तो 3 पेटल्स, 2 सेपल्स और ओवरी कटी हुई नजर आ रही है, उसमें बीज नजर आ रहे हैं और एंथर कुछ नजर आ रहे हैं और ज़्यादा कुछ गायब हो गया। ये है जी वर्टिकल सेक्शन। ये भी लाजमी है। आपने जो फ्लावर में आपको पहले बता चुका हूँ, ये चैप्टर फ्लावर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिस्क्रिप्शन जो आपने करनी है एक्चुअली तो पूरी फैमिली के लिहाज से आपको ट्राई की जाती है। आपने उसकी रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर, इन सब चीज़ों को बयान करना था। लेकिन सबसे ज़्यादा डिटेल फ्लावर की होती है,
क्योंकि अपने फ्लावर में फ्लोर डायग्राम, फ्लोर फार्मूला, वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये 3 चीज़ें, और उसमें उसकी सिमेट्री और उसकी सेक्स पोजीशन और केलक्स, रोला, एंड्रोशन, गाइशियम, यानी सबसे ज़्यादा नंबर फूल के होते हैं और बाकी सब चीज़ों के मिला के फूल के बराबर जैसे कम नंबर होते हैं। यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो फूल वाला पोर्शन है। बहरहाल ये था जी वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है फ्लोरल फार्मूला। अभी हमने जो फ्लोरल डायग्राम पढ़ी है ये और फ्लोरल फार्मूला दोनों इंटर रिलेटेड। फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला दोनों इंटर रिलेटेड हैं, यानी जो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला दोनों को हम मैच कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो कुछ फ्लोरल फार्मूला के अंदर शो की गई होती है वही चीज़ फ्लोरल डायग्राम में भी हमें नजर आ रही होती है। डायग्राम हमने पहले पढ़ लिया कि इसको बनाते कैसे हैं और उसका फार्मूला अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। बाय डेफिनेशन फ्लोरल फार्मूला शॉर्ट हैंड में बहुत मुख्तलिफ तरीके से फूल की चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया हुआ होता है। तस्वीर आपके सामने है और उसके फार्मूले की डिस्क्रिप्शन है, हम उसको जा रहे हैं। ऊपर से नीचे आने हैं टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है सेक्स ऑफ फ्लावर। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल। अगर बाइसेक्सुअल है तो एक दायरे के ऊपर एरो का निशान और नीचे जमा का निशान, ये बाइसेक्सुअल को शो करता है। एक निशान और भी है, अगर खाली दायरे पे ऊपर तीर का निशान आता है मेल को शो करता है, दायरे के नीचे जमा का निशान आता है, ये फीमेल को शो करता है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाइए, सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। नंबर 2 पे सिमेट्री ऑफ फ्लावर मौजूद है। सिमेट्री ऑफ फ्लावर में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, उसके नंबर गौर से देखिए। पहली पॉसिबिलिटी है एक्टिनोमॉर्फिक, एक दायरे में जमा का निशान लगा हुआ है। ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये दायरा व्हील को शो कर रहा है, जस्ट लाइक एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री होती है। और सेकंड डायग्राम जाइगोमॉर्फिक, एक लाइन को क्रॉस किया गया हुआ है। क्रॉस ऐसे किया गया हुआ है कि उसमें आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो जैसे उसको हम स्लीप का निशान कह सकते हैं, जैसे स्लीप का निशान है, जैसे स्लीप का निशान होता है। ये जाइगोमॉर्फिक को शो करता है, यानी बायलेटरल सिमेट्री को शो कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए। इस तस्वीर में जो हमारी नेक्स्ट तस्वीर है, सिमेट्री ऑफ फ्लावर के नीचे पॉइंट नंबर 3 है जी, नंबर एंड कंडीशन ऑफ सेपल्स। सेपल्स को केलेक्स सी से शो करते हैं, केलेक्स को सी से शो किया जाता है, सॉरी केलेक्स को के से शो किया जा रहा है। और इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं इसको गौर कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है केलेक्स के लिए के, पॉलीसेप्टस के लिए के के आगे नंबर। नंबर का मतलब होगा उसकी जितनी तादाद है, 2, 3, 4, 5 जितने भी होगी वो मेंशन कर दिया जाएगा। और ऐसे ही गैमोसेप्टस के नंबर के गिर्द ब्रैकेट डाल दी जाएगी। ब्रैकेट डली हुई हो तो उसका मतलब होता है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसके फॉर्मूले अभी आगे दिए गए। नेक्स्ट आ जाइए। पेटल्स को सी, पेटल को क्रोला कहते हैं, सी से शो करते हैं। तकदी क्रोला सी, पोली पेटल्स के लिए सी के आगे नंबर और गैमो पेटल्स के लिए नंबर की गिर्द ब्रैकेट डाली जाती है। बिल्कुल सेम पेरियंस के लिए पी है, पी नंबर पी ब्रैकेट जुड़ी हुई को शो करती है। एड्रोशियम के लिए ए है, अगर उसके गिर्द ब्रैकेट डाल दें नंबर के गिर्द और ए 5 फ्यूज तो फ्यूज पढ़ेंगे और वो गैमो है, जुड़े हुए को शो करती है। एक नई चीज़ है यहाँ पे आखिरी टर्म इसकी, सी और ए के ऊपर कर्व लगी हुई नजर आ रही है। पेज नंबर 117, सी और ए के ऊपर एक कर्व लगी हुई नजर आ रही है। इस कर्व जो नजर आ रही है एपिपेटलस का नाम देते हैं। और ये वही तस्वीर थी, दोबारा चेक कीजिएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले जब हम फ्लो डायग्राम को पढ़ रहे थे तो 117 पेज पे डी डायग्राम को डिस्कस किया था। आपने डी डायग्राम को देखना है दोबारा। डी डायग्राम में पेरियंथ और या पेटल्स कह लेते हैं तो पेटल्स और स्टेमन जुड़े हुए हैं। वहाँ पे उस कंडीशन को जिसको हमने नाम दिया था एपिपेटल्स लाइन से शो किया गया था। यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर उसको सी और ए के ऊपर कर्व लगा के शो किया। अगले हेडिंग में आ जाइए, वो है जी गाइनेशन के हवाले से। जी गाइनेशन को शो करता है, जी के आगे नंबर 1, 2, 3 जितने भी हों और अगर उसके ब्रैकेट लगा दें तो वो जुड़े होने को सिन को शो करता है। अगर जी के नीचे लाइन लगा दें तो वो सुपीरियर ओवरी को शो करता है। अगर जी के ऊपर लाइन लगा दें तो वो इंफीरियर ओवरी को शो करता है। सुपीरियर इंफीरियर बहुत अहम जो वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर में भी दिखाया जा सकता है। आगे कुछ फॉर्मूलाज बने हुए हैं।
एक फार्मूला ABCD चारों डायग्राम के हैं। पहला फार्मूला बटरकप का है, फार्मूले को गौर से देखिए। एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K53C4 सॉरी ये चेक कीजिएगा, आपका C53 लिखा होगा। देखिए आपका जो शेयर में उसमें C53 लिखा होना चाहिए जी। बटरकप के सर फार्मूले के बाद लिखा हुआ है C5। जी सर। मेरे पास पुरानी बुक है, ज़्यादा पुरानी वाली बुक है, इसमें ये क्वेश्चन इसमें गलत था, तो आपको मैंने बता दिया कि ये C5 होना चाहिए। इसके पीछे देखेंगे भी ए के आगे इनडेफिनेट इन्फिनिटी का निशान बना हुआ है। इनडेफिनेट का तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट है, 10 से ज़्यादा हो जाए तो इनको इनडेफिनेट कह देते हैं। जी गैनेशियम के आगे भी इनडेफिनेट, जब 10 से ज़्यादा ओवरीज हो जाए, कापीज हो जाए तो उसको इनडेफिनेट कहते हैं। नीचे लाइन लेके इसको स्पीड में पूरा पढ़ देता हूँ दोबारा इकट्ठा फार्मूला। बाइसेक्सुअल सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K53C53 A इंडेफिनेट फ्री G इंडेफिनेट फ्री सुपीरियर, ये ऐसे कहा जाता है। इसकी तस्वीर नीचे जो बनी है ए डायग्राम, और टाइम थोड़ा सा रह गया है जी, लेकिन पहले 12 मुकम्मल हो जाएगा, थोड़ा सा 5 बाकी है हमारा। अब भी सेकंड फार्मूले को देखते हैं। सेकंड फार्मूला सोलेनम का है, फार्मूले को गौर से देखिएगा, मैं इसको पढ़ रहा हूँ सिर्फ। एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K5 फ्यूज्ड C5 फ्यूज्ड A5 फ्यूज्ड, इसके ऊपर कर्व है, इस कर्व को पढ़ेंगे एपिपेटल CA, जो कर्व लगी है इसको पढ़ेंगे एपिपेटल C, एंड्रोजन कर्व। आखिर में G, अब चेक कीजिएगा आपकी बुक में लिखा हुआ है G5 फ्यूज्ड, देखें ऐसे ही है, गैनेशियम 5 उसकी ब्रैकेट लगी हुई है और सुपीरियर उसके नीचे लाइन लगी हुई है। आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? जी रिमशा किधर है? यस सर ऐसे ही है। ऐसे ही है। जी सर। इसकी जी इसकी अपने करेक्शन करनी है, ये गलत है, ये गलत है, इसकी अपने करेक्शन करनी है। जहाँ इसने G5 लिखा हुआ है, यहाँ आपने G2 G करके 2 लिखते हैं, 2 के ब्रैकेट डालनी है और नीचे लाइन लगानी है। ये गैनेशियम 2 हैं और ये जुड़े हुए हैं आपस में। अब तस्वीर को देखें, इसकी बी डायग्राम को देखें। पहले दायरे में 5 सेपल्स, दूसरे दायरे में 5 पेटल्स, 5 पेटल्स के साथ जुड़े हुए 5 स्टेमन नजर आ रहे हैं एपिपेटल्स। सेंटर में एक ओवरी है जिसमें 2 खाने नजर आ रहे हैं, ये 2 खाने शो कर रहे हैं कि 2 कार्टिलेज जुड़ी हैं। ऊपर फार्मूले में 5 लिखा हुआ है, डायग्राम में 2 बने हुए हैं और 2 दुरुस्त है, 5 नहीं। नेक्स्ट फार्मूला देखें, पी का फार्मूला है, बटर का फार्मूला है, स्लीप का निशान नजर आ रहा है। यहाँ से शुरू करेंगे, ये पढ़ा जाएगा जाइगोमॉर्फिक, इसका मतलब है बायलेटरल सिमेट्री। बाइसेक्सुअल K5 फ्यूज्ड C1+2+2 फ्यूज, इसकी वजाहत पेटल्स 5 हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 2 जुड़ी हुई, 3 फ्री हैं अकेले अकेले और 2 जुड़ी हुई। इसकी भी देखेंगे इसकी, उसके आगे A एंडोशिप 9 फ्यूज +1, 9 जुड़े हुए हैं, 1 फ्री है। इसको भी तस्वीर में देखेंगे G1 स्पीड, तस्वीर देखें C डायग्राम में, बहुत गौर से देखनी है। नीचे ब्रैकेट है, पहले हाँ ये भी देखें, तस्वीर को गौर से देखें कि ये अकलौती तस्वीर है जो लंबोतरी है, गोल नहीं है। गौर करें, मटर की फ्लोरल डायग्राम गोल नहीं है, लंबोतरी है। अगर ये गोल होती तो वो दायरे जैसे बन जाती, एक्टिनोमॉर्फिक हो जाती। ये दायरे जैसी नहीं है। लंबी बनाने का मकसद ये है कि इसमें बायलेटरल सिमेट्री है, ये रेडियल सिमेट्री शो नहीं कर रही है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, चेक करें। 5 सर्कल्स हैं पहले दायरे में, दूसरे दायरे में 5 पेटल हैं, ऊपर से नीचे हैं। सबसे ऊपर की तरफ एक बड़ी पेटल है, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, ये अकेली है। उसके आगे राइट लेफ्ट साइड पे 2 पेटल्स हैं, ये भी फ्री हैं, 3 फ्री हो गई हैं। आखिर में 2 पेटल जुड़ी हुई हैं, सबसे नीचे उनका जोड़ नजर आ रहा है, गौर से देखें, जोड़ कट वाले निशान के साथ आपको दिखाया गया होगा। इस तस्वीर को खास तौर पर गौर से देख लेना है, चूंकि आप जो बुक्स खरीदेंगे जो मार्केट में अवेलेबल, उनमें से 1-2 बुक्स के अंदर ये डायग्राम दुरुस्त नहीं बनी हुई है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी बुक होगी। आपने उसको, ये बटर की डायग्राम है, बटर वाली फैमिली फैबेसी की डायग्राम को शेर अहमद की इस डायग्राम से मैच करना है और उसको इसके मुताबिक करना है, ये दुरुस्त है, और जो अदर बुक्स में आपको मिलेगी वो दुरुस्त नहीं होगी। अब इसके स्टेमन को देखें, 10 स्टेमन है, 9 स्टेमन यू की शेप में जुड़े हुए हैं, 10वां स्टेमन अकेला ऊपर पड़ा हुआ है, 9 फ्यूज्ड है और 1 फ्री है। 9 फ्यूज जुड़े हुए हैं और 1 फ्री पड़ा हुआ है, ऐसे शो किया गया इसको। और आखिर में G1 स्पीड, एक ही कार्बन। आखिरी फार्मूला और डायग्राम है जी एस्पेडिलस गैस का, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल P3+3 फ्यूज्ड A3+3 फ्री G3 यूनाइटेड स्पीड। अब इसमें वेरिएंस का लफ्ज आ गया,
आखिरी फार्मूला आपके सामने तस्वीर मौजूद है, ये वाली डी डायग्राम। ब्रैकेट के ऊपर दो दायरे हैं, दायरे दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं कि तीन पेरियंस लिए बाहर की तरफ है, थोड़ी से अंदर तीन है, और ये सब के सब आपस में जुड़े हुए हैं। 3 + 3 फ्यूज्ड, वो तीन तीन दो दायरों के अंदर हैं लेकिन सब जुड़े हुए हैं। ब्रैकेट जुड़ने को शो कर रही है और 3 जमा 3 का मतलब है कि दो दायरों में। उसके बाद एंड्रोशियम चेक करें, स्टेटमेंट्स 6 हैं, ये भी दो दायरों में। अगर आप प्रकार के साथ दायरा लगाएंगे कंपास के साथ तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि ये दो सेपरेट दायरे हैं। पहले दायरे में 3, दूसरे में 3, और ये एक्टिव पैटर्न्स हैं चूंकि ये पैट से जुड़े हैं। सेंटर में एक कार्पल है गैलिशियम जिसके 3 खाते हैं, यानी 3 कार्पल्स मिलके सिन कार्पस हो गई या ये मौजूद। इसके साथ जो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, और ये फ्लावरों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आखिर में किए हैं, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम याद रखिएगा, और वर्टिकल सिस्टम फ्लावर्स, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लावर सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल में, और हर फ्लावर में रूट स्टेम लीफ के साथ साथ उसके फ्लावर की डिटेल डिस्क्रिप्शन प्लस उसका फार्मूला प्लस उसकी डायग्राम प्लस वर्टिकल फ्लावर, ये सब कुछ आपने करना होता है एग्जाम में। जी, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया जी, और इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 4 मिनट का टाइम है, अभी 4 मिनट है, बस कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इस चैट में आज बहुत से लोगों ने हाजिरी 2 बार लगाई है जी, अगर चैट के मैसेज बहुत सारे नज़र आ रहे हैं मुझे। अपनी जब अटेंडेंस आप लोग लगाते हैं तो आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपका जो नाम लिखा होता है, आप जिस नाम से डिस्प्ले हो रहे होते हैं, वो नाम ऑटोमेटिक मेरे सामने आ जाता है, और सिर्फ आगे जस्ट आप पी या प्रेजेंट लिख दें। अगर आपने अपना रोल नंबर नहीं लिखा हुआ तो साथ रोल नंबर शो कर दें ताकि वो रिकॉर्ड में महफूज रहे कि ये किस बच्चे की अटेंडेंस। नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, अगर आप नाम रोल दोनों है तो दोनों नज़र आते हैं, वहाँ पे आप जस्ट पी या प्रेजेंट लिख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद हमारे एक्चुअली तो सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं। दोनों चैप्टर में एक ज़रा बड़ा है, एक छोटा सा है, इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट में फ्रूट की डिस्कशन को भी हम डिस्कस करना होगा, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। और इनके कंप्लीट होते ही समझिए कि हमारी फैमिली, चूँकि हमारी फैमिलीज़ के बाद हमें सिर्फ फैमिलीज़ को मुकम्मल करने के लिए 11 फैमिलीज़ हैं, 11 दिन चलना है, या मे बी कि 11 की वजह 6 दिन में हो जाए, क्योंकि हमने फैमिलीज़ में सिर्फ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस करनी है। बाकी सब जो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ चुके हुए हैं या उसके जो फैक्टर्स हैं वो सब एक्सप्लेन हो चुके हैं, वो एक्सप्लेन नहीं होने, वो आपका खुद याद करना है हमें। जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, ऊंचा बोलें या माइक क्लिक करके बोलें। नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। टाइम थोड़ा सा है, लेकिन आप क्वेश्चन चैट में पूछ रहे हैं, अगर टाइम बचता है तो मैं जवाब देता हूँ। चैट में सवाल पूछ लीजिए। सर आपको कल जो पिक्चर सेंड की थी वो आपने देखी थी? जी, वो मैंने उस पर कमेंट कर दिया था। वो सेंड किसने की थी, ये भी याद नहीं है। सेंड किसने की थी पिक्चर वो वाली? सर मैंने की थी। आपका नाम मुझे नजर नहीं आ रहा, चूंकि मैं चैट देख रहा हूँ। मुझे सर लाइबा। लाइबा, मैंने उस पर कमेंट किया था, जिसने भी भेजी थी मैंने उस पर वो कमेंट कर दिया था। जिस चीज़ का अपने साथ उसमें नजर आ रही है वो उसकी ओवरी है, वो केसिया फिस्टुला का जो फूल था उसमें उसकी ओवरी कर्ड होती है, बड़ी वाज़ेह तौर पे वो कर्ड नजर आ रही है, इसकी वजह से उसके फूल में थोड़ी सी एसिमेट्री पैदा हो जाती है। दैट इज वो पूरा कार्पल कैंची, कार्पल कह लें, पिस्टल कह लें, उसकी कार्पल या पिस्टल।
सर और साथ बीन्स भी थे। बीन्स भी थे? नहीं, मैंने एक डायग्राम देखी है जी। बीन्स अब किसको कह रही है ये तो मैंने चेक नहीं किया। यानी सर जैसे फलियां नुमानी लंबे लंबे। मुझे वो दोबारा देखनी पड़ेगी, मुझे टाइम मिलेगा मैं डायग्राम को दोबारा देख सकूँगा। जी, ये गलबन फातिमा कह रही है कि जो करेक्शन पाई है वो दोबारा बता दें। करेक्शन ये थी कि जो फ्लोरल डायग्राम बनी हुई है वो ठीक है, जो फ्लोरल फार्मूला लिखा हुआ है शेर में उसने आखिरी स्टेप में गाइनेशियम 5 लिखी हुई है, वो 5 नहीं है 2 है। G2 यूनाइटेड स्पीच है। करेक्शन क्या है? 5 की जगह पे 2, गाइनेशियम 5 नहीं है 2 हैं। और ये सोलिडम जो नाम लिखा होगा, मको का फूल शो किया गया होगा, मको के फूल में 2 कार्पल्स होते हैं, दोनों जुड़ी होती है। G2 यूनाइटेड स्पीच है। शेरम की बुक में 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है। याद रखिए कि किसी से मिस्टेक हो सकती है, लिखते वक्त कोई बंदा भी मिस्टेक कर सकता है, वो मिस्टेक है। 40 मिनट पूरे हो चुके हैं जी। अब ये किसी वक्त